साथियों नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया औसत का पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें औसत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। ए, बी व सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए व बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात करो। ए, बी व सी की औसत आयु है 20 वर्ष, तो इनकी कुल आयु ज्ञात करते हैं। कुल आयु, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? ये तीन व्यक्ति है तो 20 गुणा 3, ये 20 गुणा 3 यानी 60 वर्ष। यदि ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो ए व बी की कुल आयु तो हो जाएगी 19 गुणा 2। 19 गुणा 2 कितने हो गए? 38 वर्ष। अब यदि ए बी सी की आयु में से यदि हम ए व बी की आयु को घटाएं तो पीछे बचती है सी की आयु। तो यहां पर हमें क्या करना है? घटाना है। 60 माइनस 38 कितने हो गए? 22 वर्ष। यानी ए बी सी ये तीन व्यक्ति है और इन तीन व्यक्तियों में से यदि ए और बी दोनों की आयु को यदि हम कम करते हैं तो पीछे सी की आयु बच जाती है। अगला क्वेश्चन, तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात दे रखा आपको 4:5:7, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं तीन लड़कों की कुल आयु, और कुल आयु के लिए औसत गुणा संख्या, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। औसत है 16 और लड़के हैं 3, तो 16 गुणा 3 कितने हो गए? 48 वर्ष। ये हो गई उनकी कुल आयु। अब हमें याद करनी है सबसे छोटे लड़के की आयु जो सबसे कम उम्र का है, तो अनुपात से देखते हैं तो हमें 4:5:7 में से जिसका अनुपात 4 है वह लड़का सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु, कुल आयु 48, कुल आयु के नीचे लिखना है कुल अनुपात 4 और 5 9 और 9 और 7 16, ये 16। सबसे छोटे की पूछी है तो सबसे कम अनुपात कितना है? 4। यदि सबसे बड़े लड़के की आयु पूछते तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा वो लिख देते। इसको इसे विभाजित किया 3 बार और 3 को 4 से गुणा किया 12 वर्ष, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हुई? 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 12वीं पारी में 64 रन बनाए तो बल्लेबाज के औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। आपको एग्जाम में 11वीं पारी के बाद भी औसत पूछा जा सकता है और 12वीं पारी के बाद भी औसत रन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है 11वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा। कुल रन कितने बनाए? 64 माइनस अभी वर्तमान में कौन सी पारी खेली? 12वीं पारी। कितने रनों की वृद्धि हुई? 2 रनों की वृद्धि हुई। तो 64, 12 को 2 से गुणा किया 24 घटाया 40, तो 11वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो गया? 40। फॉर्मूला क्या है? ट्रिक क्या है? कुल कितने रन बनाए? 64 माइनस कोष्टक अभी कौन सी पारी खेला, यानी वर्तमान में कौन सी पारी खेली है? 12वीं पारी, तो 12, और कुल कितने रनों की वृद्धि हुई? 2 रनों की वृद्धि हुई, तो ये 2। 64 माइनस 12 गुणा 2, तो 12 को 2 से गुणा किया 24 और 64 में से 24 घटाया 40 रन, तो 11वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो गया? 40। और अब हो गई 2 रन की वृद्धि, 40 प्लस 2 कितने हो गए? 42। और यदि यहां पर कमी होती तो यहां पर हम कम कर देते, परंतु यह फॉर्मूला तो ये लगना है।
यहाँ पर भी वृद्धि और कमी, यदि यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर रहे हैं, और यदि यहाँ पर कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 पढ़ लिया गया। सबसे पहले हम याद करते हैं 50 संख्याओं का योग यानी कुल, तो 50 गुणा 36 0 कितने हो गए 1800। बाद में हमें पता चला कि जहां पर हमें 48 पढ़ना था वहां पर हमने 23 पढ़ लिया, यानी हमने कम पढ़ लिया। तो हमने क्या किया, इसका जो योग है वो हमने कम ज्ञात कर लिया। तो कितना कम पढ़ा, 48 माइनस 23, 25 कम पढ़ा। अब हमें ज्ञात करना है शुद्ध योग। जब हमने गलत पढ़ा तब हमारा योग है 1800, और हमने 25 कम पढ़ा है तो 25 आप जोड़ दो तो हो गया 1825। अब आपको शुद्ध औसत ज्ञात करना है। शुद्ध औसत 1825 योग बट्टे संख्या, संख्या कितनी है 50। अब इसको हम 50 से क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। पचास विभाजित करेंगे तो 3 6 और ये 5, एक संख्या के बाद में दशमलव, तो हमारा आंसर आया 36.5। अगला क्वेश्चन, शादी के समय पति व पत्नी, केवल दो व्यक्ति है, पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके परिवार में 1 वर्ष का बच्चा है, यानी 5 वर्ष बाद अब उनके परिवार में 1 वर्ष का बच्चा भी है, यानी अब सदस्य कितने हो गए 3। तो अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। सबसे पहले हम याद करते हैं कि शादी के समय पति और पत्नी औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष। तो शादी के समय कुल आयु, तो कुल आयु कितनी हो गई 23 गुणा 2, कि पति और पत्नी 2 ही थे 2, तो 23 को 2 से गुणा किया 46। 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 जुड़ जाएंगे, 5 और 5 कितने जुड़ गए 10। 5 वर्ष बाद 46, 5 पति के और 5 पत्नी के, तो 46 और 10 कितने हो गए 56 वर्ष। 1 वर्ष का बच्चा, तो अब तीनों सदस्यों की कितनी हो गई आयु, तीनों सदस्यों की आयु तो 56 तो हो गई पति और पत्नी की, और 1 वर्ष का बच्चा, तो ये टोटल हो गया 57 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है औसत। औसत के लिए सूत्र लगाओ, तीनों की कुल आयु कितनी है 57 बट्टे संख्या, तो सदस्य कितने हो गए 3 से विभाजित किया 19 वर्ष। तो अब जो परिवार में जो 3 सदस्य हैं इनकी औसत आयु कितनी हो गई 19 वर्ष। 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 6 संख्या औसत 8 है, मध्य संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले आपको यह देखना है कि संख्या पूरी कितनी है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करें। 11 संख्याओं का औसत 10 है, आपके पास पूरी 11 संख्या है और औसत कितना है 10, तो इनका हम ज्ञात कर लेते हैं योग। योग हमारे पास कितना आएगा, संख्या इंटू औसत, तो 11 गुणा 10 कितना हो गया 110।
प्रथम 6 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 यहां तक, यहां तक कितना औसत है 12। तो प्रथम संख्या 6 औसत 12, तो 6 इंटू 12 कितना हो गया योग 72। अंतिम 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, इनका औसत कितना है 8। संख्या कितनी है 6, तो 6 गुणा 8। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का योग करना है। इन दोनों का आपने योग किया, आपके पास कितना आंसर आया 2 और 8 10, ये हो गई 120। क्यों, ये संख्या कितनी हो गई, प्रथम 6 और अंतिम 6, तो 6 और 6 हो गई 12 संख्या। 12 संख्याओं के योग में से यदि हम 11 संख्याओं को योग घटाएं तो ये बीच वाली संख्या ये 2 बार काउंट हो रही है, तो ये हो गई मध्य संख्या हो गई। तो ये मध्य संख्या में से हम घटाते हैं, 120 में से 110 घटाया, पीछे कितना बचा 10, तो ये हो गई आपकी मध्य संख्या। ये जो संख्या है वो 2 बार काउंट हो रही है, यानी प्रथम 6 में भी शामिल है और अंतिम 6 में भी शामिल है। तो यह संख्या ये देखो कितने 5 इधर और 5 इधर 10, और यह संख्या 2 बार काउंट हो रही है, तो ये कितने हो गई, यानी कुल 12 संख्या हो गई। 12 संख्याओं को योग कितना आया 120, और 11 संख्या योग कितना आया 110। 120 में से 110 घटाया 10, ये हो गई इसकी मध्य संख्या।